हेलो एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंडियन कपल इन यूरोप में। जैसा कि आप सबको पता है, ईयू जॉब सीरीज़ पे हमने बहुत अच्छे से कवर किए थे वो सारे फैक्टर्स जो आप कंसीडर कर सकते हो अपने डिसीजन को बनाने के लिए कि आपको यूरोप मूव करना है या नहीं। आज हम आपके साथ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहते हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मेरा यहाँ मतलब है कि कुछ चीज़ें जो आपको यूरोप में आके डिफरेंट लगेंगी और डेफिनेटली यू विल कंसीडर देम एज कॉन्स ऑफ मूविंग टू यूरोप। अगेन, जब मैं कॉन्स की बात करती हूँ तो वो इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है एंड ऑल्सो डिपेंड करता है क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स हो सकता है विद टाइम दे कन्वर्ट दोज कॉन्स इनटू एन अपॉर्चुनिटीज़। तो आज की वीडियो का फोकस रहेगा कॉन्स ऑफ मूविंग टू यूरोप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर मैं सबसे पहले कॉन की बात करूँ तो वो है हाई टैक्सेस इन यूरोप। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में इवन पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो एक्सीड कर जाता है इवन 40%। और अगर मैं हमारे प्यारे भारत की बात करूं तो अगर इवन आप हाईएस्ट ब्रैकेट में भी आते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है अराउंड 30%। पर अगर वही आप यूरोप में बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं और आप हाईएस्ट उसमें आते हैं तो वो जो स्लैब है वो इवन एक्सीड कर जाता है 50%। कुछ कंट्रीज़ लाइक डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, इनका तो 55% तक पहुंच जाता है। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा टैक्स हमें देना पड़ता है। और अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं यहाँ पे, अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और 100 में से अगर 50 आपका इनकम टैक्स में जा रहा है तो आप देख लीजिए कि आपने इवेंचुअली कमाया तो 50, तो वो फील तो डेफिनेटली होगा पॉकेट में कि यार मेरी इनकम तो अच्छी है बट बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो वो फैक्टर डेफिनेटली रहेगा। और ये तो मैंने बात की पर्सनल इनकम टैक्स की। इसके अलावा जहाँ आप रहते हो वहाँ का गार्बेज टैक्स, म्यूनसिपैलिटी टैक्स और वेस्ट टैक्स, वाटर टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो आपको या तो इन 6 मंथ्स और 12 मंथ्स आपके पास आएंगे जो आपको पे करने पड़ेंगे। तो वो सब टैक्सेस जब आप ऐड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है ओवरऑल टैक्सेस की। तो वो डेफिनेटली आपको फील होगा यूरोप में आने के बाद। अगर मैं नेक्स्ट कॉन की बात करूँ यूरोप में तो वो है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन जनरल अगर आपको जो मंथली आपका रेंट रहेगा, आपकी ग्रॉसरीज रहेंगी, इवन आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, अगर आप कार यूज़ करते हो तो उसका एडिशनल कॉस्ट, तो इन सारी कॉस्ट की बहुत ज़्यादा हायर साइड में रहता है। इन जनरल यूरोप कॉन्टिनेंट जो है इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्टिनेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव माना जाता है एंड है भी एक्चुअली। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, अगर हमें कभी आईफोन भी लेना है तो वो इंडिया में कंपैरेटिवली चीप रहता है यूरोप से एट टाइम्स। तो वो चीज़ सब फैक्टर्स से, और अगर स्पेशली मैं यूएस और कनाडा चले जाऊं और वहाँ से कंपेयर करूं तो आपको यूरोप और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगा। तो ऐसे सब चीज़ें जो है वो काफ़ी एड ऑन करती हैं। और शायद आप कहीं और नहीं सुनोगे, पर अगर मान लो मैं स्विट्ज़रलैंड में रहती हूँ और मैं बॉर्डर में रहती हूँ तो वहाँ के लोग क्या प्रेफर करते हैं कि अगर उनका बॉर्डर टच कर रहा है जर्मनी में तो वो प्रेफर करते हैं कि मैं ग्रॉसरीज जो है वो जर्मनी से लेके आऊँ, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड खुद में काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है। तो अगर वो थोड़ा सेव कर सकते हैं अपनी ग्रॉसरीज पे तो वो प्रेफर करते हैं कि वो दूसरी कंट्री में ट्रैवल करें। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्सपेंसिव डेफिनेटली है, कुछ चीज़ें कहीं पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आप मैनेज कर सकते हो, बट अगेन ओवरऑल कॉस्ट जो है वो आपको डेफिनेटली हायर लगेगी अगर आप यूरोप में मूव करते हो। तो मैं नेक्स्ट कॉन की बात करूँ तो वो है लैंग्वेजेस। यूरोप में ऑलमोस्ट 23 डिफरेंट फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं। प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में जो 3 लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो है इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन। पर अगर आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, 9 to 5 आपकी जॉब है, तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। वहाँ पे आपका इंग्लिश से इजीली काम चल जाएगा मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, देयर मे बी एक्सेप्शंस। पर अगर मैं बात करूँ, अगर आपको हाउस होल्ड उसमें वहाँ पे कोई काम करवाना है या वहाँ पे कोई हेल्प चाहिए लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, गार्डनर और मे बी हाउस हेल्प, तो वहाँ पे जो लोग आपको मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको सिर्फ लोकल लैंग्वेज ही आती होगी। तो बहुत रेयरली होगा कि उनको दे आर गुड विद इंग्लिश। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है और आपको बैरियर फील होगा कि मुझे लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, सो कम्युनिकेट कैसे करूँ। और दूसरा, अगर आप सोशली इंटीग्रेट करना चाहते हैं यहाँ के लोगों के साथ, तो जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एज अ इंडियन अगर मेरे को अपने फ्रेंड से बात करनी है, मैं प्रेफर करती हूँ मैं हिंदी में करूँ, क्योंकि दैट मेक्स द कन्वर्सेशन आई से मोर फ्रेंडली, मोर वी फील मोर कनेक्टेड। तो वैसे ही अगर यहाँ पे कोई जर्मन है, जर्मन को जर्मन मिलेगा तो वो प्रेफर करते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज में बोलें। तो आपको उस टाइम पे थोड़ा आउट ऑफ द प्लेस महसूस होगा और आपको वो सोशली इंटीग्रेट करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर डेफिनेटली आपको फील होगा और वो एक कॉन है यहाँ पे मूव होने का।
अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है यूरोप का वेदर, जो कि माना जाता है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल। वैसे तो आप यूरोप में सारे सीजन्स को एक्सपीरियंस करोगे, बीच समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, एंड बहुत अच्छे से वो नेचर में आपको फील होगा कि एक्चुअली कौन सा सीज़न चल रहा है। पर इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, कभी छोटा कभी बड़ा, तो वो इवन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में डिफरेंट रहता है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं तो जैसे इटली, स्पेन है, उनका समर सीज़न काफ़ी कंपैरेटिवली लॉन्ग रहता है, एंड इवन उसमें हीट वेव भी आ जाती है कभी कभी, सो दैट्स वन एक्सट्रीम। और अगर मैं नॉर्दर्न यूरोप में आ जाऊँ तो वहाँ पे विंटर्स जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं, इवन एट टाइम्स काफ़ी हार्श भी हो जाती है, क्योंकि स्नो हो जाएगी तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो उन केसेस में आपको काफ़ी ज़्यादा फील होगा कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है वहाँ का वेदर। एंड मोर ओवर विंटर्स में जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है वो होता है आपको सन जो है वो बहुत ही लिमिटेड आवर्स के लिए मिलेगा। कुछ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा वेदर है वहाँ पे रहता है 2 to 3 आवर्स, आई से इन दोज विंटर डेज। और कुछ कंट्रीज़ में मे बी 5 to 6, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंट्री में हैं, बट मैक्सिमम आपको 6 to 8 आवर्स से ज़्यादा सन देखने को नहीं मिलेगा, स्पेशली ऑन द विंटर्स। तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको फील होगी। एंड कुछ कंट्रीज़ लाइक एज एन एग्जाम्पल नीदरलैंड्स, यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, तो आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। अगर समर है तो वहाँ पे तब भी बारिश हो सकती है, तो साल में मतलब किसी भी सीज़न में बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि लोग वेदर ऐप्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, सो दे वांट टू कीप अ चेक कि नेक्स्ट डे कैसा वेदर रहने वाला है, तो वो आपको देखने को मिलेगा यूरोप में। अगर मैं नेक्स्ट कॉन की बात करूँ तो वो है कस्टमर सर्विस। कमिंग फ्रॉम कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे कस्टमर सर्विस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है, और कुछ प्लेसेस में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होती है। तो इन कंपैरिजन जब आप यूरोप में मूव करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट बेस्ड है, और आई से टाइम बाउंड भी है। तो आपको क्या इंश्योर करना है कि अगर आपको किसी से भी काम है, अगर आपको बैंक जाना है, अगर आपको अपने घर में प्लम्बर से कोई हेल्प चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, या आपको डॉक्टर को विजिट करना है, तो आपको वेल इन एडवांस अपॉइंटमेंट्स बुक करनी पड़ेंगी, ताकि वो आप उस पर्टिकुलर टाइम में जिसमें आपने अपॉइंटमेंट ली है, आप उसी में उनको जाके विजिट करें। तो बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट बेस्ड कस्टमर सर्विस रहेगी। तो आपको पूरा इंश्योर करना पड़ेगा कि आप दूसरे के टाइम को भी रिस्पेक्ट करें, और जो टाइम आपने लिया है उसी में आप शो करें। तो अगर कुछ केसेस में यहाँ पे ऐसा भी हो जाता है, अगर आपने अपॉइंटमेंट लिए 10 बजे की और आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हो, तो आप इंश्योर करो कि वेल इन एडवांस आप उसको कैंसिल करो। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप वहाँ नहीं शो किए हो तो आपको फ़ाइन भी आ जाएगा आपके घर पे कि आपने वो अपॉइंटमेंट ली थी बट यू डिडंट विजिट इट। तो ऐसे करके आपको हर इंडिविजुअल के टाइम को यहाँ रिस्पेक्ट किया जाता है। जैसे हमने पहले भी अपने वीडियोज़ में बोला है कि एवरीवन हैज़ देयर पर्सनल लाइफ जिसको रिस्पेक्ट किया जाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स दे हैव द प्रोफेशनल कंटेक्स्ट जहाँ पे वो काम करते हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपॉइंटमेंट बेस्ड और टाइम बाउंड सर्विस मिलेगी, तो वो आपको ध्यान में रखनी होगी। सो अगर मैं इट्स नॉट रियली अ कॉन, बट आई थिंक एक फैक्टर जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा, आप डेफिनेटली मिस करने वाले हो अपनी फैमिली को जब आप इनिशियली मूव करोगे यूरोप में, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो ये फैक्टर भी आपको माइंड में रखना चाहिए कि आप इतने फ्रीक्वेंट विजिट्स नहीं कर सकते अपनी फैमिली को, तो लिमिटेड ट्रैवल रहेगा आपका इंडिया, अगेन डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स। पर वो फैक्टर भी आपको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वी ऑल्सो फेल्ट कि हम काफ़ी मिस करते हैं एट टाइम्स, एंड स्पेशली जब कोई फेस्टिवल होता है और हम नहीं जा पाएँ, तो वो फैक्टर्स तो डेफिनेटली रहते हैं। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द फैक्टर्स जो आई से द कॉन्स ऑफ मूविंग टू यूरोप। पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है कि आप इनको कैसे देखना चाहते हो। जस्ट आज मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने बोला था हाई इनकम टैक्स, बट मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, पर जो आप पैसा दे रहे हो वो अच्छी जगह में लगा हुआ भी दिखेगा, और उसके बेनिफिट्स आप रीप करोगे डे इन डे आउट अपनी लाइफ में। एंड जैसे मैंने लैंग्वेज की बात की थी, तो मे बी जब आप वो बैरियर फील करते हो तो आपको एक मोटिवेशन आएगी कि नहीं यार मैं ये लैंग्वेज सीखूंगा। तो वो सब चीज़ें हाउ यू सी एंड हाउ यू कन्वर्ट देम इनटू अपॉर्चुनिटीज़, तो वो डेफिनेटली आपके ऊपर रहेगा। पर ये चीज़ें मैं ऐड करना चाहती थी ताकि आपको आपके डिसीजन में हेल्प मिले। और सेकेंडली, अगर आप यूरोप में मूव करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आपको डिफरेंट लग सकती हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। एंड दैट वाज द पर्पज़ ऑफ टुडेज़ वीडियो। वी रियली होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा देन डू गिव अ थम्स अप, ऑल्सो शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल in case you are really liking our content. And I would like to mention one thing, we have recently made EU job series जिसमें हमने बहुत अच्छे से कवर किया है कि आप यूरोप में कैसे जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड कौन से वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं अपने डिसीजन के लिए कि आपको यूरोप में जॉब के लिए मूव करना चाहिए या नहीं।
तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं, देन गो एंड चेक इट आउट. ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो. एंड ऑल्सो लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि आप फ्यूचर में हमसे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं. वी विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट एंड डेफिनेटली मेक वीडियोज ऑन दोज स्पेसिफिक टॉपिक्स. So this is the end of today's video. Thanks a lot for watching. We hope to see you for the next one. Till then, bye bye and take care.